बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक शॉर्ट स्टोरी के हवाले से जो कि लिखी गई है डॉरिस लेसिंग की जानिब से। अ माइल्ड अटैक ऑफ लगस्ट्रिसिस शॉर्ट स्टोरी का नाम है। हम इसके अंदर इसके टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन आपको मैं करके बताऊंगी, लाइन बाय लाइन इसके डिस्कशन करेंगे, क्या मॉरल लेसन फ्राहम करने की कोशिश की गई है उस हवाले से बात करेंगे, और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को भी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं हम इसके टेक्स्ट के हवाले से। लुक लुक देयर दे आर, देखो देखो वहाँ हैं वो। आउटरन मार्गरेट टू जॉइन देम, मार्गरेट पहाड़ों की तरफ भागते हैं। लुकिंग एट द हिल्स, पहाड़ों की तरफ देखते हुए मार्गरेट भी उनकी तरफ जो है वो भागी। आउट केम द सर्वेंट्स फ्राम द किचन, किचन से मुलाजिम बाहर निकल आए। दे ऑल स्टूड, वो तमाम खड़े हो जाते हैं। गेज, जो टिकटिकी बांध के देखते हैं। ओवर द रॉकी लेवल्स, चट्टानी जो पहाड़ हैं उनकी तरफ। ऑफ द माउंटेन वाज अ स्ट्रीक ऑफ रस्ट कलर्ड एयर लकस्टस देयर दे केम, फिर कहते हैं कि जो पहाड़ की चट्टानी की बिल्कुल ऊपरी सतह है उसके ऊपर जो है वो सुरही माइल लाइन की एक पट्टी थी, और उस पर क्या थे, लोकस्टस यानी कि टिड्डी दिल यानी कि टिड्डियाँ। देयर दे केम, और वो वहाँ पे आ गई थी। एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट कुक बॉय, रिचर्ड जो है वो बावर्ची जो लड़का होता है उसको आवाज़ देता है। ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय, और जो बूढ़ा स्टीफन है वो चिल्लाता है किसके ऊपर, मुलाजिम के ऊपर। द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड कफशर हैंगिंग फ्राम अ ट्री ब्रांच विच वाज यूज्ड टू समन लेबरर्स एट अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस, और फिर जो है वो एक जिस तरह आजकल भी फायर अलार्म्स लगे होते हैं ना किसी भी रेस्टोरेंट या होटल वगैरह में, तो उसी तरह एक उस ज़माने में कहते हैं कि वो एक फाला किस्म का लगा हुआ था वहाँ पे, और उसको उसने बजाया ताकि जो हंगामी सूरत हाल में सबको इकट्ठा करने का ये जो अलार्म है और बज जाए, तमाम वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं कि यहाँ पे क्राइसिस का दौर आ गया है। द हाउस बाय रन ऑफ टू स्टोर टू कलेक्ट टिन केन्स एनी ओल्ड बाइट ऑफ मेटल, और जो मुलाजिम है वो टीन के डब्बे और दांत कोई पुराना टुकड़ा लेने के लिए स्टोर की तरफ भागता है। यानी कि एक अब सिचुएशन आप देख सकते हैं ऐसी बन गई है जिसमें क्राइसिस आ गए, टिड्डियाँ आ गई हैं, और वो वहाँ पे सारे काम कर रहे हैं। उनको पता है कि अब ये टिड्डियों का ये जो हमला है उनके खेत, उनका तमाम जो है वो चीज़ें तबाह कर देगा। तो हर बंदा किसी न किसी उत्थम बेल में लगा हुआ है कि किसी तरह ये बच जाए। एवरी वन इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट टू कम आउट ऑफ द क्राइसिस विच हैव बीन अपॉन दैम। So the houseboy ran off to store to collect tin cans, any old bit of metal. The farm was ringing with the clamor of the gong, and they could see the laborers coming pouring out of the compound. कहते हैं कि फार्म की जो टिन टिन की गूंज थी मजदूर जो है वो अब हम दूर से उनको आते हुए देख सकते हैं कि वो बिल्कुल उमड़ उमड़ के देख रहे हैं और आने की कोशिश कर रहे हैं और पहाड़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं। पॉइंटिंग एट द हिल्स एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, वो पहाड़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं, जोशो खरोश से चिल्ला रहे हैं। सून दे हैड ऑल कम अप टू द हाउस, कहते हैं कि जल्द ही वो सब मकान पर पहुंच चुके थे। एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन वर गिविंग देम ऑर्डर, हरी हरी हरी, और रिचर्ड और जो बूढ़ा स्टीफन है वो उन्हें ऑर्डर दे रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करो। एंड ऑफ दे रन अगेन, और फिर वो दोबारा भागते हैं। द टू वाइट मैन, जो दो सफ़ेद आदमी हैं या जो गोरे हैं, विद देम उनके साथ इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही लम्हों में मार्गरेट कुड सी द स्मोक ऑफ फायर्स, मार्गरेट दे सकता था धुआं आग का, राइजिंग फ्राम ऑल अराउंड द फार्मलेस लैंड्स, जो खेत हैं, जो खेतों की तरफ धुआं है आग का, वो हर तरफ उसको देख सकता था। पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर, कहते हैं वहाँ लकड़ी और घास के ढेर लगाए जा चुके थे। देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेड सॉइल येलो कलर एंड पिंक वेयर द न्यू millers were just showing, making a film of bright green, and around which drifted up thick clouds of smoke। वो कहते हैं कि अब जहाँ भी ज़मीन नज़र आ रही थी वहाँ पे 7 के तात ऐसे थे, उनकी रंगत बिल्कुल पीली थी और गुलाबी थी। जहाँ अब कहते हैं बिल्कुल नई नई मकई के जो कोंपले हैं वो दिखाई देती थी, जिन्होंने ज़मीन की एक तरफ शफाफ परत बना दी थी, जबकि हर एक खेत के गिर्द धुएँ के घने बादल तैर रहे थे। दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन टू द फायर्स नाउ, फिर वो कहते हैं कि वो टू मेक इट एक्रिड एंड ब्लैक, क्यों कहते हैं कि वो आग को स्याह बनाने के लिए, बिल्कुल कड़वा स्याह बनाने के लिए, जाके उससे टिड्डी दिली मतलब यहाँ से चली जाए टिड्डियाँ, वो बिल्कुल गीले जो पत्ते हैं वो उसके ऊपर डाल रहे थे, क्योंकि उनका ये मिशन था कि जितना ज़्यादा आग को स्याह बनाएंगे, उसका धुआं स्याह बनाएंगे, उतना ज़्यादा
उसका असर होगा और टिड्डियाँ जो है उतनी जल्दी वहाँ से चली जाएंगी। मार्गेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, वो पहाड़ों को देख रहा था। मार्गेट नाउ देयर वॉज अ लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग, रस्ट कलर स्टिल स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड पुट एंड आउट एज शी लुक्ड। कहते हैं कि वो देख रही थी, वो क्या कर रही थी, वो पहाड़ों को देख रही थी। एक तवील और ऊंचा बादल जिसका रंग अभी तक नारंगी था आगे और बाहर को फैल रहा था, मतलब मुसलसल वो बढ़ ही रहा था, कम नहीं हो रहा था। टेलीफोन वाज रिंगिंग, और फ़ोन की आवाज़ जो है वो घंटी बजती है। नेबर्स क्विक क्विक, जल्दी करो जल्दी करो, देर कम द लगस्टस, ये यहाँ आ गई हैं, सर पे समझो आ गई हैं टिड्डी दिल। एंड ओल्ड स्मिथ हैड हीज क्रॉप ईटन द ग्राउंड, फिर वो कहते हैं और जो ओल्ड स्मिथ है उसकी जो फसल थी वो ज़मीन की सतह तक चट कर गई थी, यानी कि सारी फसल ओल्ड स्मिथ की तो टिड्डियाँ खा चुकी हैं। अब क्विक गेट योर फायर स्टार्टेड, उसको कहते हैं कि जल्दी करो, सारे लोगों को वो हदायत दे रही है कि अपना काम जल्दी मुकम्मल करो। फॉर ऑफ कोर्स वाइल एवरी फार्मर होप द लकस्टस वुड ओवरलुक हीज फार्म एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, हर एक की यही उम्मीद थी, हर एक किसान की, हर एक मजदूर की, कि हो सकता है उसकी इस फसल को छोड़ दें टिड्डी दल और आगे चली जाएँ। इट वॉज ओनली फेयर टू वार्न ईच अदर, फिर वो कहते हैं वो हर एक यही कर रहा था कि एक दूसरे को खबरदार कर रहा था कि यार आ गई हैं वो, बस अब इंतज़ाम कर लो आग का। वन मस्ट प्ले फेयर, कहते हैं कि हर एक को ईमानदार होना चाहिए और एक दूसरे की भी फिक्र करनी चाहिए। एवरीवेयर 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड द स्मोक वाज राइजिंग फ्राम माइरेट्स ऑफ फायर्स, फिर वो कहते हैं हर जगह दही इलाके के 50 मील के अंदर आग के अनगिनत जो लावे हैं उनसे धुआं उठ रहा था। मार्गरेट आंसर द टेलीफोन कॉल्स, मार्गरेट टेलीफोन कॉल्स का भी जवाब दे रही है। एंड बिटवीन कॉल्स शी स्टूड वाचिंग द लेकेस्टर्स, और जब कॉल्स नहीं आ रही होती तो उस वक्त वो क्या कर रही होती है, उन टिड्डियों को देख रही होती है। द एयर वाज डार्कनिंग, जो हवा है अब वो तारीक होती जा रही है धुएं की वजह से। स्ट्रेंज डार्कनेस फॉर द सन वाज ब्लेजिंग, फिर वो कहते हैं कि बिल्कुल अजीब सा अंधेरा होता है ना, क्योंकि सूरज तो चमक रहा है लेकिन फिर भी अंधेरा हो गया, किसकी वजह से। इट वाज लाइक द डार्कनेस ऑफ वेल्डेड फायर व्हेन द एयर गेट्स थिक विद स्मोक, फिर वो कहते हैं कि जब हवा जो है वो बिल्कुल बोझल हो चुकी है धुएं की वजह से, तो कुछ इस तरह का, और फिर वो गीले पत्ते जब डाल रहे हैं तो मज़ीद ब्लैक धुआं उसका होता चला जा रहा है। तो वो कहते हैं कि इसकी वजह से वो जो सीन हो रहा है वो अजीब किस्म का एक अंधेरा छा चुका है। द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, फिर वो कहते हैं कि जो सूरज की जो रोशनी है वो बिल्कुल मसेशुदा हालत में हम तक पहुंच रही है। थिक, एक बहुत ही थिक किस्म की हॉट ऑरेंज, बिल्कुल शोख रंग की वो हो रही है। अप्रेसिव इट वाज टू विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म, फिर वो कहते हैं कि बिल्कुल घुटन ज़दा, बिल्कुल हबस ज़दा माहौल हो चुका है। द लगस्टस वर कमिंग फास्ट, तो टिड्डियाँ बहुत तेज़ी से आ रही थी। नाउ हाफ द स्काई वाज डार्कन, और अब तकरीबन आधा आसमान जो है वो धुएं से भर चुका था, हम आसमान नहीं देख सकते थे। बिहाइंड द रेडिश वेल्स इन फ्रंट विच वर द एडवांस कोर्स ऑफ द स्वैम, द मेन स्वाम शोड इन डेंस ब्लैक क्लाउड रीचिंग ऑलमोस्ट टू सन इटसेल्फ, फिर वो कहते हैं कि निसफ आसमान पर अब तारीकी मुसलत हो चुकी थी। सामने वाले जो बिल्कुल लश्कर है उनका अव्वल दस्ते थे और उनके पीछे बड़ा लश्कर, कहता है कि बिल्कुल स्याह बादल हो चुके थे और जो सूरज की बुलंदी को छू रहे थे। मार्गरेट वॉज वॉन्डरिंग वट शी कुड डू टू हेल्प, वो सोच रही होती है कि वो क्या करे जिससे वो ये सब कुछ रोक सके, उन लोगों की मदद कर सके। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। देन अप केम ओल्ड स्टीफन फ्राम द लैंड्स, और फिर वो बूढ़ा स्टीफन आता है ज़मीन से। वी आर फिनिश्ड, कहते हैं हम बर्बाद हो गए। मार्गरेट फिनिश्ड, हम बर्बाद हो गए। मार्गरेट दोज बैगर्स कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फार्म इन हाफ एन आवर, कहते हैं कि वो हर पत्ता, हर पत्ती, हर छोटी से छोटी उस फसल की चीज़ को आधे घंटे में चट कर गई हैं ये टिड्डियाँ। इट इज़ ओनली अर्ली आफ्टरनून, फिर वो कहता है ये दोपहर से भी इसका आगाज़ हुआ है। इफ़ यू कैन मेक इनफ स्मोक, अगर हम बहुत ज़्यादा धुआं पैदा कर सकें, मेक इनफ नॉइज़ टिल द सन गोज़ डाउन, और सूरज के ग्रूप होने से पहले तक हम बहुत ज़्यादा शोर इकट्ठा कर सकें। दे विल सेटल समवेयर एल्स परहैप्स, तो हो सकता है वो कहीं और चली जाएँ। एंड देन गेट द कैटल गोइंग, इट इज़ थर्स्टी वर्क दिस, फिर वो कहते हैं अच्छा, फिर नकारा बजाते हैं, वो तबला बजाते हैं, ढोल बजाते हैं कि ये काम जो है हम स्टार्ट करते हैं दोनों, जिससे हमारा बच सकते हैं जो हमारी फसल है। Looking out, all trees were queer and still clotted with insects, their boughs weighing to
द ग्राउंड। फिर वो कहते हैं उसने नज़र दौड़ाई, तमाम दरख्त अजीब हो रहे थे, साकत हो रहे थे, कीड़े जो है वो यानी कि टिड्डियाँ उनकी अजीब हर एक टहनियों को छू रही थी, और टिड्डियाँ जिनके ऊपर बैठी हुई थी तो वो ज़ाहिर है कि बेंड हो चुकी हैं सारे दरख्तों के शाहें और पत्ते, और वो बिल्कुल ज़मीन को छू रही हैं। द अर्थ सीम टू बी मूविंग लकस्टस क्रॉलिंग एवरीवेयर। फिर वो कहते हैं कि ज़मीन हरकत करती हुई उसको महसूस हो रही थी, क्योंकि हर जगह टिड्डियाँ दिखाई दे रही थी। शी कुड नॉट सी द लैंड्स एट ऑल सो थिक वाज द स्वाम। फिर वो कहते हैं वो ज़मीन को देख ही नहीं सकती थी, क्योंकि ये कीड़े इतने ज़्यादा फैले हुए थे ज़मीन पे, ये टिड्डियाँ। टुवर्ड द माउंटेन्स इट वाज लाइक लुकिंग इन टू ड्राइविंग रेन, इवन एज शी वॉच्ड द सन वाज ब्लॉटेड आउट विद द फ्रेश ऑनडिश ऑफ देम। फिर वो कहते हैं कि जब वो पहाड़ों की तरफ देखती है तो ऐसे लगता है जैसे बादल की बौछार होने लगी है, लेकिन सूरज भी अपनी धुंधली के साथ वहाँ पे मौजूद है। तो ज़ाहिर सी बात है वो धुआं जो आसमान पे है उसकी वजह से एक ऐसी फीलिंग आती थी जैसे कि बिल्कुल बादल बने हुए हैं या अंधेरा छा चुका है। इट वॉज अ हाफ नाइट एंड अ परवर्टेड ब्लैकनेस, देन केम अ शार्प क्रैक फ्राम द बुश, अ ब्रांच एंड स्नैप्ड ऑफ देन अनदर। फिर वो कहते क्या होता है जी, मस्जिद शुदा जो तरीकी है वो छा चुकी है, वही बात की धुएँ की तरीकी है। असल में सूरज बिल्कुल अपने जोबन के ऊपर है, कभी एक शाख टूटती है, कभी दूसरी शाख टूटती है। किसकी वजह से टूटती है? उनके वज़न की वजह से टूटती है। अ ट्री डाउन द स्लोप लीन्ड ओवर एंड सेटल्ड हैवीली टू द ग्राउंड थ्रू द हेल ऑफ नेक्स्ट अ मैन केम रनिंग। फिर वो कहता है कि बिल्कुल दरख्त ढलवान ज़मीन बहुत सो चुकी हैं, दरख्त जो है वो ज़मीन पे बिल्कुल लेट गए उनके बोझ की वजह से, और कीड़ों के बिछाड़ में से एक आदमी जो है वो दौड़ता हुआ आता है। ऑल द क्रॉप्स फिनिश, वो कहता है तमाम फसलें तबाह हो गई हैं, नथिंग लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा। बट द गॉन्ग्स वर स्टिल बीटिंग, द मैन स्टिल शाउटिंग एंड मारिड आस्क्ड व्हाई डू यू गो ऑन विद इट देन। फिर वो कहते हैं कि नकारे भी बज रहे हैं, लोग अभी शोर कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है आदमी के सब खा गए हैं। वो पूछती है फिर मार्गरेट कि फिर ये सब क्यों जा रही है, इसको भी रोक दो। द मेन स्वाम इज़ नॉट सेटलिंग, दे आर हैवी विद एग्स। फिर वो कहते हैं कि वो जो टिड्डियों का बड़ा लश्कर है ना, ठिकाना नहीं बना रहा, ये सब जो है वो फूले हुए हैं। जो टिड्डियाँ हैं उनके अंडे, उनकी अगर हम बात करें तो कहते दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सेटल एंड ले। कहते कि वो कहीं पे रहना चाहती हैं, बैठना चाहती हैं, ताकि वो अंडे देख सकें। इफ़ वी कैन स्टॉप द मेन बॉडी सेटलिंग ऑन आवर फार्म, कहते कि हमें रोकना होगा, और अगर हम रोक सके इन टिड्डियों को अपने खेतों के ऊपर घर बनाने से, दैट्स एवरीथिंग, तो यही हमारे लिए बहुत होगा। इफ़ दे गेट अ चांस टू ले देयर एग्स, और अगर उनको मौका मिल गया कि वो अपने अंडे हमारी फसलों में दे सकें, वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन फ्लैट, तो फिर हर चीज़ निस्तो नबूद हो जाएगी विद हूप्स लेटर ऑन। फिर वो कहते हैं कि क्योंकि ये सारी ज़िंदगी के लिए यहाँ पे जो है वो अपना कब्ज़ा जमा लेंगी। ही पिक्ड अ स्ट्रे लॉक्स्ट off his shirt and split down with his thumbnail and it was clotted inside with eggs। फिर वो कहते हैं कि वो एक टिड्डी दिल उसको दिखाता है, उसको अपने नाखूनों के साथ उसके 2 टुकड़े करता है, और फिर वो उसको दिखाता है, कहते हैं ये देखो वो उसके अंदर क्या थे, एग्स थे। इमेजिन दिस मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस, कहते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करो मिलियंस के साथ। ये जो इसके एक के अंदर से इतने अंडे निकले, इनको मिलियन के साथ मल्टीप्लाई करो। यू एवर सीन अ होपर स्वाम ऑन द मार्च, विल यू वेल यू आर लकी। वो कहते क्या तुमने टिड्डियों के लश्कर को किसी पेशकदमी करते हुए ऐसे कभी देखे? तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने नहीं देखा। इज़ इट वेरी बैड, मार्गरेट कहती है कि क्या ये बहुत बुरा होता है? वो बहुत ही परेशानी की हालत में ऐसे पूछती हैं। द ओल्ड मैन सेड, और ओल्ड मैन कहते हैं पैथेटिकली जोर देते, वी आर फिनिश्ड, हम तबाह हो चुके हैं। दिस फार्म में पास ओवर, कहते हैं कि हो सकता है कि ये लश्कर यहाँ से टल जाए, टिड्डियों का ये चले जाए यहाँ से, बट वंस दे हैव स्टार्टेड, लेकिन एक दफ़ा जब ये ऐसा करना शुरू कर देते हैं, दे विल बी कमिंग डाउन फ्राम नॉर्थ नाउ वन आफ्टर अनदर। फिर वो कहते हैं कि इनका लश्कर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा इस्तेमाल की जानिब से आता रहेगा। एंड देन देयर आर द होपर्स, इट माइट गो ऑन फॉर 2 or 3 years। फिर वो कहते हैं ये भी मुमकिन है कि इनका सिलसिला जो है वो 2 से 3 साल तक चलता रहे। फॉर द लॉर्ड सेक, मार्गरेट कहती है खुदा का वास्ता है तुम्हें। एंग्रीली स्टिल हाफ क्राइंग, व्हाट इज़ हेयर इज़ बैड इनफ, इज़ नॉट इट। वो कहती है कि क्या जो कुछ हुआ है वो काफ़ी नहीं है, बुरा क्या नहीं है ये? तुम चाहती हो मज़ीद? ये कैसी बातें कर रही हो? थोड़ा सा होप लाओ और हमें भी थोड़ा सा जो है वो उम्मीद फ्राहम करो। For although the evening air was no longer black and thick but a clear blue with the pattern of insects whizzing this way and that across it, everything else, trees, building, bushes, earth was gone under the moving brown masses। फिर वो कहते हैं कि हर चीज़ फ़ज़ा शाम
इमारतें, झाड़ियाँ, ज़मीन, हर चीज़ किसके नीचे ढक छुप गई है? उन टिड्डियों के नीचे, उन टिड्डियों के हजूम के नीचे। बट मार्केट प्रेफर नॉट टू इवन थिंक ऑफ दैम, लेकिन मार्केट कहती है कि उनके बारे में सोचते नहीं हैं। आफ्टर द मिड डे मील, और दोपहर के खाने के बाद, द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, वो ज़मीनों की तरफ चले जाते हैं। मर्द, एवरीथिंग वाज टू बी रीप्लांटेड, हर चीज़ दोबारा काश्त करनी थी। विद द बिट ऑफ लक अनदर स्वार्म कुड नॉट कम ट्रैवलिंग डाउन जस्ट दिस वे। फिर वो कहते हैं और किस्मत के ऊपर थोड़ा सा भरोसा करना था कि वो टिड्डी दिल दोबारा उनके ऊपर नहीं आएंगे, हमला नहीं करेंगे। बट दे होप्ड इट वुड रेन वेरी सून टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास बिकॉज द कैटल वुड डाई, अदरवाइज देयर वाज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट ऑन द फार्म। कहते कि लेकिन थोड़ी नई घास उगने के लिए उन्हें जल्द बारिश होने की उम्मीद थी, वरना उनके मवेशी मार जाते अगर घास का तिनका वहाँ पे नहीं बचा था, और अगर मज़ीद ना घास उगेगी तो उनके तमाम मवेशी मार जाएंगे। एज द Margaret, she was trying to get used to the idea of 3 or 4 years of Leicesters। कहते हैं कि जहाँ तक मार्गरेट का अगर हम ताल्लुक़ है उसके बारे में सोचे तो वो इस ख्याल से समझौता करने की कोशिश कर रही होती है कि ये 3 या 4 साल बाद दोबारा हमला करेंगी। Leicesters were going to be like bad weather from now on, always imminent। फिर वो कहते हैं कि अब Leicesters उनके लिए एक बुरे, हम कह सकते हैं कि मौसम की तरह था जिसके ऊपर उन्हें हर वक्त ये उनके सर पे मंडलाती रहेगी तलवार कि कभी आया या अभी आया। शी फेल्ट लाइक अ सर्वाइवर आफ्टर वार if this devastated and mangled countryside was not trying well, but then was trying। फिर वो कहती है कि उसको ऐसे लग रहा था जैसे वो जंग के बाद ज़िंदा बच गया, और उसका इलाका, उसका जो उजड़ा हुआ गांव है वो बिल्कुल तबाह हाल नहीं है। तो फिर क्या तबाही होती है? वो कहती है कि ये तबाही है, और फिर डर ये है, अच्छा ठीक है इंसान उठ भी खड़ा होता है उस तबाही के बाद, लेकिन अगर उसको हो कि ये सिर्फ अभी के लिए, लेकिन उनको ये डर था कि ये मज़ीद 3 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद आ सकती हैं, तो ये डर बहुत ज़्यादा उनके सांप पे सवार हो जाने वाला था। बट द मैन एट देयर सुपर विद द एपिटाइट्स, लेकिन जो घर के मर्द होते हैं, जो गांव के मर्द होते हैं, वो अपना खाना अच्छे से खाते हैं। इट कुड हैव बीन वर्स, फिर वो कहते हैं कि इससे भी बुरा हो सकता था। वाज व्हाट दे सेड, इट कुडंट बी मच वर्स। वो यही कहते हैं कि जी इससे भी बुरा हो सकता था, शुक्र है अल्लाह के इससे ज़्यादा बुरा नहीं हुआ। अब हम चलते हैं जी, इसके एक्सरसाइज को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके MCQs को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि स्टोरी के बाद वो क्वेश्चंस किस तरह के पूछेगा। वाई डिड द कुक बॉय रन टू समन द लेबरर्स, वो लेबरर्स को बुलाने के लिए जाता है। वाई डिड द हाउस बॉय रन आफ्टर द स्टोर टू कलेक्ट एनी बिट ऑफ मेटल। वाई डिड द थ्रो वेट लीव्स ऑन द फायर, क्यों वो जो गीले पत्ते हैं वो फायर के ऊपर फेंकते हैं। टू मेक द स्मोक एक्रिड एंड ब्लैक, उसको थिक और उसको ब्लैक बनाने के लिए स्मोक को। एंड दे नाइदर वेंट बैंकरप्ट नॉर गॉट वेरी रिच, मीन्स दैट दे वर एंजॉइंग अ मॉडरेट लिविंग, वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार रहे थे। हाउ डिड द लेगस्टर सेक्रेट द क्रॉप्स इन स्वाम्स, यानी कि गुच्छों की सूरत में, जत्थेदार जत्थे की सूरत में, लश्कर की सूरत में। वाई डिड द पीपल बीट द टिन कैंस टू कीप द इंसेक्ट्स अवे, ताकि जब वो उन्होंने कहा कि जब हम जितना ज़्यादा शोर में जाएंगे, जितना ज़्यादा धुआं पैदा करेंगे, उतना ही ज़्यादा दूर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है वो उन कीड़ों को, उन टिड्डियों को दूर रखने के लिए ऐसा कर रहे थे। व्हाट डिड द फार्मर्स डू एट द टाइम ऑफ अटैक, दे टुक मैयर्स टू कीप द लेगस्टर्स अवे। फिर वो कहते हैं कि प्रेस्कैनरी लुक वो लेते हैं, मैयर्स लेते हैं कि वो किस तरह लेगस्टर्स को उनसे दूर रख सकते हैं, उससे फौरी इकदाम वो करते हैं। लेगस्टर्स अटैक इन द एरिया ऑफ 50 किलोमीटर, वट मेड द, यानी 50 किलोमीटर के एरिया के ऊपर वो अटैक करते हैं। वट मेड द बोज ऑफ ट्रीज वेट डाउन टू द ग्राउंड, जैसे लेगस्टर्स उनके ऊपर बैठते हैं तो वो डाउन हो जाते हैं। हाउ डिड द लैंड लुक आफ्टर द लेगस्टर्स हैव मूव टू द साउथ, अ डिवास्टेटेड लैंडस्केप, यानी कि बिल्कुल तबाह हाल उसकी हालत हो चुकी होती है। अब हम चलते हैं, हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब से उनको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर लेगस्टर्स, तिदी दिल होते के अंदर। लेगस्टर्स आर इंसेक्ट्स, कीड़े होते हैं। दे लिव मेनली इन एशिया एंड अफ्रीका, ये अफ्रीका और एशिया में ज़्यादातर होते हैं। दे फ्लाई इन अ वेरी लार्ज ग्रुप्स, और ये बहुत बड़े बड़े जत्थों की सूरत में, लश्करों की सूरत में उड़ते हैं। दे ईट एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, और ये फसलों को तबाह करके रख देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड द फार्मर्स थ्रो वेट
लीव्स ऑन फायर, वो फायर के ऊपर सब्ज पत्ते या गीले पत्ते क्यों फेंकते हैं। द फार्मर्स वर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन द फायर टू मेक द स्मोक एक्रिड एंड ब्लैक, उसको कड़वा और उसको ब्लैक बनाने के लिए। व्हाट वाज द डिज़ायर ऑफ एवरी फार्मर, हर डिज़ायर क्या थी डिज़ायर कि उसके खेत छोड़ के अगले पे शायद वो चला जाए उनका लश्कर। एवरी फार्मर डिज़ायर्स दैट द लॉकस्टस शुड ओवरलुक हिज फार्म एंड गो टू द नेक्स्ट, के उसके वो नज़रअंदाज कर दे और आगे चला जाए। डिड मार्गरेट नो व्हाट टू डू टू कीप द लकस्टस अवे, शी डिड नॉट नो एनीथिंग टू डू टू कीप द लकस्टस अवे, वो कुछ भी नहीं जानती थी कि क्या करे जिससे ये जहाँ से चली जाए ये टिड्डियाँ। जी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द ट्रीज़, ट्रीज़ की कंडीशन क्या थी। द ट्रीज़ लुक्ड क्वीर एंड स्टील, वो बिल्कुल अजीब और साकित नज़र आ रहे थे। दे वर क्लॉटेड, वो बिल्कुल थिक विद इंसेक्ट्स, यानी कि वो भर चुके थे किससे, इंसेक्ट्स से, उन तिड़ियों से। देयर बोज बेंट डाउन टू द ग्राउंड ड्यू टू द वेट ऑफ इंसेक्ट्स, और उनकी जो शाहें हैं, उनकी जो टहनियाँ हैं वो बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी थी उनके वज़न की वजह से। हाउ डिड द ओल्ड स्टीफन ट्रीट द स्ट्रे लॉक्स्ट, फिर वो लॉक्स्ट वो कहते हैं कि किस तरह उसके सलूक करता है ओल्ड स्टीफन एक टिड्डी के साथ। ही पिक्ड अ स्ट्रे लॉक्स्ट ऑफ हिज शर्ट एंड स्प्लिट इट डाउन, वो इस एक को पकड़ता है, उसको जो है तोड़ता है, यानी कि या फिर उसको हम कह सकते हैं 2 टुकड़ों में तकसीम करता है। इट वाज फुल ऑफ एग्स, वो अंडों से बड़ा हुआ था। ही आस्क्ड मार्गरेट टू इमेजिन द नंबर्स ऑफ दोज एग्स मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस, वो कहता है कि जितने इसके अंदर से अंडे निकले उसको मिलियंस के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर सोचो कि क्या हालत हो जाएगी हमारे यहाँ। और द हुपर्स डिफरेंट फ्राम द लोकस्टस, नो द हुपर्स आर यंग लोकस्टस वाइल द लोकस्टस आर फुल ग्रोन इंसेक्ट्स, फिर वो कहते हैं कि वो यंग होते हैं और ये जो है फुल ग्रोन इंसेक्ट्स होते हैं। द हुपर्स आर मच डिफरेंट फ्राम लोकस्टस एज अ चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्राम मैन, जिस तरह एक बच्चा एक इंसान से डिफरेंट होता है बड़े आदमी से, उसी तरह इनमें भी डिफरेंस पाया जाता है। डिड मार्गरेट लूज हार्ट ऑन हर लॉस ऑफ क्रॉप्स, फिर क्या वो दिल हार बैठती है इस फसलों के जो नुकसान होता है उसके ऊपर। येस शी लॉस्ट हर हार्ट, वो अपना दिल जो है वो हार बैठती है, हौसला पस्त कर बैठती है। शी डिड नॉट वांट इवन टू थिंक ऑफ लोकस्टस, वो उनके बारे में सोचना नहीं चाहती। शी फेल्ट लाइक अ सर्वाइवर आफ्टर वार, वो जंग के बाद बच आने वाले लोगों में खुद को शुमार करती है। शी थॉट दैट द कंट्री साइड वॉज फुल इन एंड, और वो ये सोचती है कि दही इलाका बिल्कुल तबाह हो चुका है। वाई आर द लोकस्टस कंपेयर विद बैड वेदर, उनको क्यों बैड वेदर के साथ कंपेयर किया गया है, इसलिए कि जिस तरह बुरा मौसम बुरा वक्त किसी भी आ सकते हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं, उसी तरह ये लोकस्टस भी किसी वक्त भी वापस आ सकते हैं। मार्गरेट थॉट दैट द लोकस्टस वुड बी लाइक बैड वेदर ऑलवेज कमिंग अप, एज अ वेदर कैन अपीयर एट एनी मोमेंट द लोकस्टस कैन टर्न अप एट एनी मोमेंट। तो कहते हैं वाई डिड द मैन ईट देयर सपर विद गुड एपेटाइट्स, वो क्यों अच्छे तरीके से खाना खा लेते हैं। परहैप्स दे फाउट विद द लोकस्टस द होल डे, कहते हैं कि वो सारा दिन लोकस्टस के साथ लगे रहते हैं जंग में। दे वर टायर्ड एंड हंग्री सो दे ईट देयर सुपर विद रेलिश, कहते हैं वो थक चुके थे और वो हंग्री भी थे। और एक आखिरी चीज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो हमने लास्ट में पढ़ी कि जो है वो कहते थे इट कुड हैव बीन वर्स, यानी कि उससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। तो ये भी एक सोच थी उनके पीछे जिनके उसने उनको इस चीज़ पर पुश किया कि आप अपना कम से कम खाना तो खा लें, सारे दिन के थके हुए हैं। सो ये थी शॉर्ट स्टोरी और इसकी हमने साथ ही एक्सरसाइज को डिस्कस कर लिया। आई होप आपको चीज़ें भी समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पे मसूल हो सके। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।